अगर आप लोग कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए आने वाले टाइम के लिए टाइम टेबल लेके आया है। जिस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी क्लासेस को अरेंज कर सकते हैं, जिस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी ने इस टाइम टेबल के हिसाब से आपको बताया कि 22 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक आप किस किस की कैसे कैसे तैयारियां करें। और अनअकैडमी पे इन लोगों की क्लास भी होने वाली है एनटीए यूजीसी नेट की। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको टीचर के बारे में बताया गया है, उसके सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है और डेट दी गई है कि भाई इस तारीख को ये टीचर ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो अगर आप लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग अनअकैडमी की होने वाली क्लासेस को अटेंड कर सकें और सही से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। इसके अलावा एक बात और बता दूं मैं आपको कि अनअकैडमी कल से यानी कि 25 दिसंबर से अपने जो प्राइस हैं वो राइज करने वाला है। तो उससे पहले अगर आप लोग अनअकैडमी पे एनरोल होना चाहते हैं तो जरूर हो जाइए, अदरवाइज कल के बाद जो प्राइस हैं वो आपको ज्यादा मिलेंगे। अभी जो रेट है उस पर अगर आपको करना है तो अभी का टाइम है आपके पास, यानी कल शाम तक का आपके पास टाइम है अगर आप करना चाहते हैं तो। इसके अलावा अनअकैडमी पे अगर आप लोग अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आप लोग हमारा कोड यूज करते हैं एड्यूफ्लिक्स तो आपको मिलता है 10% का पूरा पूरा डिस्काउंट अभी के प्राइसेस पे, यानी कि अभी का प्राइस होगा और 10% और कम होगा। ये सिर्फ आज की डील है, यानी 25 दिसंबर तक की डील है। अगर आप लोग इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो इससे बेटर प्लेटफॉर्म, इससे बेहतर टीचर्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, दिस इज फ्रॉम एड्यूफ्लिक्स और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। जी हाँ, ये टॉपिक जो है ये 2020 में ही आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। बिल्कुल ही नया टॉपिक है और हमें बिल्कुल नहीं पता कि इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे और कितने नंबर के आने वाले हैं, लेकिन ये बिल्कुल न्यूली एडेड टॉपिक है सीबीएसई की तरफ से, तो हमें पढ़ना ही है, सिंपल सी बात है। तो भाई कौन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय और उनका क्या है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। आप लोगों ने एक हॉस्पिटल का नाम सुना होगा जिनका जिस हॉस्पिटल को कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, कई लोग उसे डीडीयू भी कहते हैं, दिल्ली के अंदर है वो। तो और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से बहुत सारी चीजें पूरे देश के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो इनकी क्या फिलॉसफी थी, क्या इन्होंने बातचीत की और क्यों हम इन्हें पढ़ रहे हैं, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सबसे पहले आप मिल लीजिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से, ये उनकी फोटो है। आप लोग उन्हें अगर पहचानते होंगे तो आप लोग पहचान जाएंगे फोटो से उन्हें। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे? वो एक फिलोसोफर थे, एक सोशियोलॉजिस्ट थे, एक इकोनॉमिस्ट थे और एक पॉलिटिशियन भी थे। जी हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस से बिलोंग करते थे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे देश में एक हमें पॉलिटिकल फिलोसफी देने में रही है। इनकी फिलोसफी को कहा जाता है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का क्या मतलब है? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एक नए तरह का कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पंडित जी खुद लाए थे और इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने एक इंडिजीनियस मॉडल तैयार किया था। अब तक आप लोगों ने ऐसे मॉडल सुने होंगे जो अमेरिका में बने, ब्रिटेन में बने या यूएसएसआर में बने, लेकिन ये एक खुद का मॉडल लेके आए थे जो इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल हो सकता था। और ये प्रॉपरली हम कहें तो एक इंडिजीनियस सोशियो इकोनॉमिक मॉडल था डेवलपमेंट का, जिसके अंदर जो डेवलपमेंट है उसके सेंटर में कौन होगा? उसके सेंटर में कोई और नहीं होगा, इंसान होगा। यानी कि इंसान को एज अ सेंटर मान के, ह्यूमन बीइंग को एज अ सेंटर मान के डेवलपमेंट होगी। अगर वो ह्यूमन बीइंग के लिए डेवलपमेंट सही है तो होगी, नहीं है तो नहीं होगी। तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का एम क्या है? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का एम है कि जो इंसान है, हर इंसान की जो लाइफ है उसे डिग्निफाई किया जाए, ठीक है ना। इसके अलावा जो नीड्स हैं इंडिविजुअल की और सोसाइटी की, उसे बैलेंस किया जाए। अब जहां भी नीड्स को बैलेंस करने की बात आती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब आप सस्टेनेबल या सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, राइट। आज के टाइम में पूरी दुनिया मान रही है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है और ये बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय काफी पहले कर रही हैं, राइट। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कह रहे हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल कंजप्शन होना चाहिए, यानी कि उतनी ही जरूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल करो जितनी आपको जरूरत है, जरूरत से ज्यादा उसका इस्तेमाल ना किया जाए। अदरवाइज क्या होगा? नेचुरल रिसोर्सेज आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एनहांस नॉट ओनली पॉलिटिकल बट ऑल्सो इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। कि भाई इंटीग्रल ह्यूमनिज्म से सिर्फ आपकी पॉलिटिकल फ्रीडम ही नहीं बढ़ेगी, इससे आपकी इकोनॉमिक फ्रीडम भी बढ़ेगी, इससे आपको सोशल डेमोक्रेसी मिलेगी और आपकी फ्रीडम जो है वो भी इंक्रीज होगी।
और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। और आप लोग तो जानते हैं कि इंडिया जो है वो कैसा देश है, वो डाइवर्सिटी का ही देश है। इतनी तरह के लोग, इतनी तरह की जातियां, धर्म, विचार सब भारत के अंदर है। तो भारत जैसे देश के लिए इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की जो फिलॉसफी है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दी थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के हिसाब से जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी है उसके 3 प्रिंसिपल, ठीक है जी। और कौन कौन से वो प्रिंसिपल है? पहला प्रिंसिपल है प्राइमेसी ऑफ होल नॉट पार्ट, यानी कि सबकी भलाई के बारे में यहां पर बात हो रही है, सबको प्राइमरी रखा गया है, ठीक है ना, किसी एक हिस्से के बारे में बात नहीं हो रही है। दूसरा है सुप्रीमेसी ऑफ धर्म। अब यहां पर धर्म मतलब रिलीजन नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख नहीं है, यहां पर प्राइमेसी ऑफ धर्म, धर्म का मतलब है जो आपका काम है, ठीक है ना, जो आपका कर्तव्य है, तो धर्म को सबसे ऊपर रखा जाएगा। और तीसरा है ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी है वो ऑटोनोमस होगी, अपने हिसाब से काम करेगी सोसाइटी, ठीक है जी। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है वो ना तो वेस्ट से आया हुआ कैपिटलिज्म को मानते हैं और ना ही यूएसएसआर से आया हुआ मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को मानते हैं। उनका कहना है इन दोनों में कमी है। वो कमी क्या है कि ये दोनों जो चीजें हैं ये इंसान की बॉडी के बारे में बात कर रही हैं, माइंड के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रही। तो दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि इंसान की डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी है, और उन दोनों ही जो फिलॉसफी है उनमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की कोई बात नहीं की गई। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय इन दोनों फिलॉसफी को फॉलो नहीं करते, इन दोनों फिलॉसफी को मानते नहीं है। बेसिस ऑन हिज फिलॉसफी, इनकी फिलॉसफी के हिसाब से जो इंसान का इंटरनल कॉन्साइंस होता है, जो प्योर ह्यूमन सोल होती है, इंसान की जो प्योर आत्मा होती है, उस आत्मा को ये लोग बोलते हैं चिट्टी। उस आत्मा को क्या बोलते हैं? ये चिट्टी बोलते हैं। दीनदयाल उपाध्याय एनविसेज अ क्लासलेस, दीनदयाल उपाध्याय मानते हैं कि हमारा देश में जो सोसाइटी है कैसी होनी चाहिए? क्लासलेस होनी चाहिए, यानी कोई अमीर कोई गरीब नहीं, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, कास्टलेस। कोई जैसे हमारे में होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो कोई जो कास्ट सिस्टम है वो खत्म हो जानी चाहिए सोसाइटी से। और जो हमारा सोशल सिस्टम है वो पूरी तरह से कॉन्फ्लिक्ट फ्री होना चाहिए। वैसे तो देखा जाता है कि यूटोपियन आइडिया है, लेकिन फिर भी हर आइडिया पहले यूटोपियन ही होता है, उसके बाद वो प्रैक्टिकल बनता है। तो ये बात थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, जो उन्हें महान बनाता है, जो उन्हें हमारी पॉलिटिकल साइंस की बुक में खींच के लाया है, क्योंकि इन्होंने अपने आप में एक नई तरह की फिलॉसफी भारत को दी है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके का जो फिलॉसफी है दीनदयाल उपाध्याय जी की, वो यहाँ पे जीवन के बारे में तो उनका नहीं दिया हुआ, खाली फिलॉसफी के बारे में तो आपको इतना ही पढ़ना है। जो क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है पर्सनली, वो 3 से 5 नंबर में आ सकते हैं। अगर 1 नंबर में पूछेंगे भी तो इतना पूछ सकते हैं कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी किसने दी थी, तो आप बता देंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। नॉर्मली क्वेश्चन 3 नंबर या 5 नंबर में शॉर्ट नोट की फॉर्म में आ सकता है। फिर भी आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप सब लोग वेलकम है। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।